अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज, आज हम बात करेंगे हेल्दी मदर्स कि माँ का सेहतमंद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो के स्टार्ट में ही मैं तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगी। मैं ख़ुद भी एक डॉक्टर हूँ, ख़ुद भी एक माँ हूँ और माँ जो है वो एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होती है। अगर एक घर के अंदर माँ सेहतमंद है तो नेचुरली वो जो पूरा घराना जो उससे रिलेटेड है वो सेहतमंद होगा। और एक सेहतमंद घराना अगेन एक सिंगल यूनिट है, वो तमाम घराने जब मिलते चले जाएंगे तो वो एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद बनेंगे। तो माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो एक बच्ची जिसको तकरीबन 10 साल से 13 साल की उम्र में माहवारी शुरू होती है, जिसको हम मेनार्की कहते हैं, और उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसकी शादी होती है और वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, वो माँ बनती है और उसके बाद जो है ये उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो 12-13 साल की उम्र जो कि मेनार्की से स्टार्ट हो रही है, उसका एंड जाके 45 साल से 52 साल की उम्र में मीनोपॉज यानी माहवारी के बंद होने से होता है। तो इसके दौरान जो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है उसके अंदर जो है वो एक औरत का, एक माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फीमेल जब उसको प्रेगनेंसी होती है तो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए उसके वाइटल्स देखे जाते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना ज़रूरी है, उसका पल्स रेट यानी उसके नब्ज़ की रफ्तार का, उसके दिल की धड़कन का, उसके सांस की रफ्तार का और उसके बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल होना ज़रूरी है। और अगर हम उसको लैब्स के साथ में आपको रिलेट करके बताऊं तो सीबीसी के टेस्ट के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी का, एक माँ का एचबी जो है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है, जो जिसकी मिकदार 12 से 15 मिलीग्राम पर डीएल तक होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक होना चाहिए, उसके बॉडी के शुगर लेवल्स हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV की स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिन का कंप्लीट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पता चले कि यूरिन के अंदर शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, प्रोटीन्स तो नहीं आ रहे, कीटोन्स तो नहीं आ रहे, या कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पस सेल्स या एपिथेलियल या कास्ट सेल या नाइट्राइट्स की मिकदार तो यूरिन में ज़्यादा नहीं है। तो एक सेहतमंद माँ के वाइटल्स का और लैब्स का जो है वो नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी होते साथ फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कैल्शियम का इस्तेमाल है, उसमें आयरन का इस्तेमाल है, इसको वो थ्रू डाइट भी ले सकती है और उसको थ्रू सप्लीमेंट्स भी ज़रूर उसको जो है वो ऐड ऑन करना चाहिए अपनी डेली रूटीन के अंदर, ताकि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो टाइम पीरियड गुजार सके। उसकी डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है। जहाँ उसको मेडिकली और फिज़िकली फ़िट होने की ज़रूरत है वहाँ एक मदर को मेंटली यानी उसकी ज़हनी सेहत भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हामला औरत का जो घर का इर्द गिर्द का माहौल है वो जो है वो अच्छा हो, खुशकुन हो, जिससे वो मेंटली तौर पर भी सेटिस्फाई रहे, ताकि जो खुराक वो खा रही है वो अच्छे से हज़म हो और उसमें खून की कमी ना हो, वो डिप्रेशन में ना जाए और वो अपना जो 9 मंथ प्रेगनेंसी के हैं उसको भी इंजॉय करे और वो मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर, फिज़िकली तौर पर रेडी हो जाए कि वो डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर सके और डिलीवरी के बाद जो परप्यूरम कम टाइम पीरियड है उसको भी वो बड़ी हेल्दी तरीके के साथ वो टाइम पीरियड गुजार सके और उसके बाद वो बच्चे को जो 2 साल तक दूध पिलाने का टाइम पीरियड है उसको भी इंजॉय कर सके और सेहतमंद तरीके के साथ गुजार सके। और अगर एक माँ सेहतमंद है तो पूरा मुआशरा सेहतमंद है। थैंक यू सो मच।